हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना जो अलजेब्रा का था वो लास्ट पार्ट है ना। तो इससे पहले मैंने 5 क्लासें इस चैप्टर पर आपको दे दी हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करा लिए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर अब आप अपनी बुक को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके सारे प्रश्न बन पा रहे होंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर कर उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। आज जो क्लास है उस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम कि गुणनखंड कैसे करते हैं। इससे पहले की क्लास में आपको 3 पद, 4 पद, 5 पद दिए गए होते थे। वो एक राशि मतलब कि वहाँ पर रेखिक समीकरण था, लेकिन यहाँ पर रेखिक बहुपद था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि द्विघात बहुपद होगा। देखो, जो चर राशि है उसकी सबसे सर्वोत्तम घात 2 है। तो इसका कंसेप्ट मैंने कल के क्लास में बताया था बिल्कुल लास्ट में आपको, और उम्मीद करते हैं आपने उस क्लास को देखा होगा और उस कंसेप्ट को सीखा होगा। फिर भी मैं उस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करा दूंगा अभी, उसके बाद हम क्वेश्चन फटाफट तरीके से सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में आता है और यही इसी क्लास से आप एक क्वेश्चन सीख जाओगे, ये दावे के साथ में कहता हूँ, ठीक है ना। आओ शुरुआत करते हैं। देखो, हम बात करें कि तो ये क्या लिखा हुआ होता है। आप देखो, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये होता है द्विघात बहुपद। ये क्या होता है सर, ये द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पर जो a, b और c हैं ये एक आपके इंटीजर्स होते हैं, मतलब ये पूर्णांक होते हैं। a प्लस माइनस हो सकता है, b भी प्लस माइनस में कोई संख्या हो सकती है, c भी प्लस माइनस में कोई संख्या हो सकती है। तो अगर मैं इसकी तुलना, अगर हम इस क्वेश्चन की तुलना इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करूं तो इसमें 3 रिजल्ट निकलेंगे। सर्वप्रथम आप हमें ये बताओ कि a बराबर कितना आएगा, देन उसके बाद आप हमें बताओ b बराबर कितना आएगा, फिर आप बताओ c बराबर कितना आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन की तुलना आप इस बहुपद से करो, इस स्टैंडर्ड बहुपद से करो, तो तुलना जब करोगे तो a बराबर क्या आएगा, भाई यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ही तो a होता है, तो a के स्थान पर 1 आ जाएगा। b के स्थान पर प्लस का 6 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के 6 आ जाएगा। c के स्थान पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट ये कहता है कि a इंटू सी करेंगे, a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर 8 है। जब गुणा करेंगे तो 8 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 ही आएगा। अब जब हम a और c का गुणा कराते हैं तो जो संख्या आती है ना, इस संख्या के ऐसे हम फैक्टर करते हैं कि चाहे तो जोड़ें उनको या फिर घटाएं, हमें b वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो आपको 6 बनाना है, 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि 6 आ जाए। तो सबको पता है क्या होता है, 2 चौके 8 होता है। अगर प्लस के 2 में प्लस के 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा। बस काम खत्म। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास क्या था, q², तो हमने q² लिख दिया प्लस में। अब ये जो 6p है, 6p को हम 6p ना लिखकर हमने जो फैक्टर किए हैं, फैक्टर क्या किए हैं, 2q, सॉरी ये q है ना, p नहीं q है, 2q प्लस में 4q। जब भाई 2q में 4q जोड़ेंगे तो 6q आ जाएगा, प्लस में क्या बचा, 8 बच गया। अब कितने पद बन गए, 1 2 3 और 4। और ऐसा क्वेश्चन आपने कल सॉल्व किया है कि 2-2 के पेयर बना के हमें क्या ले लेना होता है, कॉमन। हम देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, q कॉमन ले लेंगे। जब 2q से 1q कॉमन ले लिया तो ये बच गया q प्लस में, q से q खत्म, ये बच गया 2। इधर का काम खत्म, इधर का काम, इधर प्लस के कितना कॉमन मिल रहा, 4, क्योंकि 4 8 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर बच जाएगा q प्लस के 4 2 जा 8 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो
यहाँ पर एक पद ये एक पद ये, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, q प्लस में 2, तो q प्लस में 2 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और अब बच्चा क्या, क्योंकि q प्लस 2 खत्म, तो यहाँ बच्चा q और यहाँ बच्चा 4, तो अगले ब्रैकेट में q प्लस के 4, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपकी बात समझ में आई है? ये आपको तुलना करना है, हर बार आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ये लिख कर आ गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको 100% नंबर देगा, क्योंकि क्या है कि ये बिल्कुल एकदम फिक्स पैटर्न है। जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने मेहनत से पढ़ाई की है ना, तभी तो उसको ये सब पता है। तो इसीलिए आप अगर इस तरीके से लगा के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन दो स्टेप को नहीं भी लिखते हो ना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन लगाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करना। 4-5 प्रश्न हम ऐसे करेंगे, फिर उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, पावर 4 में आ जाएंगे, और आज की क्लास में ही हम इस तरीके के क्वेश्चनों को लगाना सीखेंगे, ठीक बात ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा उसको समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 2, प्रश्न संख्या नंबर 2 है m स्क्वायर प्लस में 11m और प्लस में कितना है 24। फटाफट से गुणनखंड आपको करने हैं। आप गुणनखंड कैसे करोगे, आपको क्या करना है, a बराबर बताओ कितना है 1, a के स्थान पर 1 है ना, b बराबर कितना है 11, तो 11 हो गया, c बराबर कितना है 24, तो ये 24 हमने लिख दिया। अब 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 11 आए, गुणा करने पर 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आए 11 आए, तो इसके गुणा क्या होंगे 8 तिया 24, यानी 11 लाना ना, तो प्लस के 8 प्लस के 3, भाई गुणा कराओगे तो 24 आएगा, जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो ये फैक्टर हमारा वर्क कर जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन लिखते हैं m स्क्वायर प्लस में 11m को हम क्या लिखेंगे 8m, और प्लस में क्या लिखेंगे 3m, तभी ना 8 प्लस 3 11m हो जाएगा, और प्लस में क्या हो गया एक 24 हो गया। 4 पद है ना, तो 2-2 के पेयर बना के अपने को कॉमन ले लेना है, ठीक बात। यहाँ दोनों में कॉमन m मिल गया, जब m कॉमन ले लिया तो ये एक m अंदर आ गया, प्लस में ये 8 बच गया, क्योंकि m से ये m तो खत्म हो गया। यहाँ कॉमन प्लस के 3 मिल रहा, 3 से 3 खत्म, m प्लस में 24 को 3 से डिवाइड करोगे ये 8 बार में चला जाएगा। देखो एक पद आपका यहाँ से इस तरफ है और एक पद यहाँ से इस तरफ है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे m प्लस में 8 मिल रहा कॉमन, ये खत्म, इधर से क्या बचा m, उधर से वो खत्म, तो प्लस क्या बच गया 3 बच गया। लो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, m प्लस के 8 और m प्लस के 3 जिनका भी आंसर आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। समझ में आई बात आपके, बोलो ये बात आपकी समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं। आओ नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसको लगाने की प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 9y, उसके बाद कितना है माइनस के 36। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो हम 36 को क्या कह सकते हैं, 36 को हमें 9 बनाना है, 9 बनाना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ, 12 तिया 36, 12 में से 9 घटाओ, 12 में से 3 घटाओगे तो क्या 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं 36 को क्या कह सकता हूँ 12 × 3, और 12 में से 3 घटा के हमें 9 लाना है, यानी प्लस 12 और माइनस के 3, ये हमारा फैक्टर यहाँ पर वर्क कर जाएगा। भाई गुणा करने पर 36 आएगा और घटाने पर यहाँ 9 आ जाएगा, बस काम खत्म। अब क्वेश्चन लगाएंगे, ये वाई स्क्वायर 9y को हम क्या लिखेंगे, प्लस के हमारा 12y हो जाएगा और माइनस के 3y हो जाएगा, बचा माइनस के 36। ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, इधर कॉमन y मिल गया, 2y से 1y खत्म, 1y बच गया, y से y खत्म, तो ये 12 बच गया।
ये इधर का काम खत्म, माइनस में 3। अब मैंने कल बताया था आपको कि जब भी कभी हम माइनस में कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। हमने माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये माइनस से माइनस प्लस में, तो y से y खत्म तो ये प्लस के y बन जाएगा। ये माइनस में तो ये प्लस में, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस में कॉमन लिया। जब भी कभी माइनस में कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा और ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, y प्लस के 12, तो y प्लस के 12 एक ब्रैकेट में, बचा क्या y माइनस के 3, तो y माइनस के 3 एक ब्रैकेट में। उत्तर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर y प्लस 12 y माइनस 3 ये क्या है, ये दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, जरा इसको समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 4, ये प्रश्न कह रहा है कि ए स्क्वायर है, प्लस में है 3a, प्लस में 3a माइनस में 10 के गुणनखंड करो। फटाफट तरीके से सभी साथी एक बार इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, अदरवाइज आप 2 स्टेप 3 स्टेप छोड़ भी सकते हो। जो लिख रहे थे कि तुलना करने पर a बराबर इतना, b बराबर, वो 2 स्टेप आप छोड़ सकते हो। आप डायरेक्ट 10 के गुणनखंड करो। बस आप देखो कि हमें 3 बनाना है, ऐसे गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 5 × 2 आएंगे। भाई 3 प्लस में बनाना तो बड़ी वाली संख्या प्लस में कर दो, छोटी संख्या माइनस में कर दो, यानी +5 और -2 काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमारा ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। प्लस में 3a को हम क्या कह सकते हैं, प्लस में हम कह सकते हैं 5a, माइनस में 2a, और माइनस के क्या बच गया, 10 बच गया। ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा। इधर कॉमन a मिल रहा है तो ये बच गया a प्लस में, a से a खत्म, ये 5 बच गया। माइनस में 2, याद रखना कॉमन माइनस में मिला तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब a माइनस से प्लस में, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। a प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस के 2। क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है a प्लस 5 a माइनस के 2। यही क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई ना, क्लियर है? चलिए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उस बात को जरा समझिए। प्रश्न संख्या नंबर 5 ये कह रहा है के स्क्वायर माइनस का है आपका 11k और फिर है आपका माइनस के 102, इसके गुणनखंड करने हैं। देखो अब आपको टेबल 20 तक तो आती ही होगी, क्योंकि कभी कभी यहाँ संख्या इतनी बड़ी आ जाएगी कि आपको फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किन संख्याओं का गुणा कराएं तो 102 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तो हमें 11 प्राप्त हो। तो हम कैसे, आपको टेबल तो आती होगी 20 तक, मैक्सिमम 20 तक तो आनी ही आनी चाहिए, है ना। तो आप देखो यहाँ पर हम 102 को क्या कह सकते हैं, हमें दिख रहा है साफ कि 17 छक्का 102 होता है। हमें 11 माइनस में लाना है तो बड़ी वाली संख्या माइनस में कर देंगे, छोटी संख्या प्लस में कर देंगे। अब आप देखो +17 और -17 और +6 -11 बचेगा, तो अब क्वेश्चन लग जाएगा। सर्वप्रथम x स्क्वायर माइनस के 11k को हम क्या कह सकते हैं, माइनस के 17k और प्लस में 6k। भाई माइनस प्लस माइनस 17 से 6 जाएगा तो 11 बच जाएगा और माइनस में क्या बचा, 102 बचा। अब देखो 2 के पेयर बनाएंगे, इधर भी बन गया और इधर भी बन गया। कॉमन ले लेंगे, इधर k कॉमन मिल रहा, 2k से 1k चला गया तो ये k बच गया, माइनस k से k खत्म, ये 17 बच गया। अब प्लस के 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर k हो गया माइनस, 6 को डिवाइड करोगे 6 1 कम 6 4 बचा, 6 7 42। दोनों तरफ कॉमन क्या मिल रहा है तो k माइनस के 17 एक ब्रैकेट में और k प्लस के 6 एक ब्रैकेट में।
क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यही क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 2 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि किन संख्याओं का गुणा करें तो ये प्राप्त हो, जोड़े या घटाएं तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसकी बातों को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है पी स्क्वायर माइनस के 5p है और फिर है माइनस के 176। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ संख्या फिर से बड़ी आ गई ना। अब ये संख्या जो आपकी बड़ी आई है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपको टेबल आना चाहिए, आपको टेबल आना चाहिए। और यहाँ तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आपको पता चलेगा। क्योंकि आप एक बात समझो, ज़रा आप एक बात समझो, हमें यहाँ पर 5 लाना है तो 5 का गैप बन सकता है। कैसे? अगर मैं 16 का गुणा 10 से करा दूं तो 16 धम्मा 160 होता है, लेकिन कितने का गैप है? 6 का गैप है। हमें 5 का गैप लाना है और यहाँ पर कम भी है 16, यानी कि अब मैं अगर 16 इंटू 11 कराऊँ तो 11 छक्के 66, 11 एकम 11 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 176 आएगा। और देखो गैप भी कितने का आ गया? 5 का। तो कहने का मतलब ऐसे चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो 176 को आप क्या कह सकते हो? 176 को 16 और 11 कह सकते हो। 16 इंटू 11 176। आपको माइनस में लाना है तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, माइनस के 16 प्लस में 11, ये हो जाएगा। क्वेश्चन लगाते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के, हम 5p को क्या कह सकते हैं? माइनस के 16p और प्लस में कितना कह सकते हैं? प्लस के हम 11p कह सकते हैं। माइनस के कितना बचा? 176 बचा। ये देखो दोनों में 2-2 के पेयर बना के कॉमन लो, इधर कॉमन p मिल रहा ना, तो ये हो जाएगा p माइनस के 16, कोई दिक्कत नहीं। इधर प्लस में 11, तो ब्रैकेट में क्या बचा? p माइनस के 11 से डिवाइड करोगे 11 से 16 बार में, तो p माइनस के 16 दोनों में कॉमन, तो एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में p प्लस में 11। ये क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। p माइनस के 16, p प्लस के 11 क्या है? क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और उसको भी सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बस 2 ही 3 क्वेश्चनों के बाद कि पावर 4 हो जाएगी, और पावर 4 में आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सर्वसमिका का भी प्रयोग होगा। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, ये आपके सेकंड में तो काम आएंगे ही आएंगे, थर्ड में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को, फोर्थ में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप नोट्स बना के अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो आप काफ़ी लंबे समय तक इन चीज़ों को याद कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जैसे मैं देखो क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन कह रहा था, पहले ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है 48 प्लस में 2x माइनस में x स्क्वायर, इसके गुणनखंड कौन कर सकता है? इसके गुणनखंड कौन कर सकता है? बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये अपोजिट लिख दिया गया है, मतलब ये उल्टा लिख दिया गया। यहाँ देखो पहले 48 लिखा गया, फिर x की पावर 1 है, फिर माइनस x यानी x की पावर 2 है। इसको आप सही भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस के x स्क्वायर और फिर प्लस के क्या कह सकते हो? 2x और प्लस के क्या कह सकते हो? 48 कह सकते हो। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे आसान ही, लेकिन बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया जाएगा तो आप गड़बड़ कर सकते हो। अब एक बात मेरी बताओ ज़रा, अब इस क्वेश्चन में हम देखो तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है ना, जब माइनस है तो कुछ मत करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? बताया, कल भी बताया, अलजेब्रा की लगभग सारी क्लासों में बताया है कि जब भी माइनस आप कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
प्लस के 2x माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 48 माइनस के 48 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझे? ये कैसे हो गया, क्या ये आप समझे? क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब ये माइनस कॉमन ले लिया तो सारे चिन्ह बदल गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस का 2 आना चाहिए, तो 8 6 कितना होता है 48। माइनस में लाना है ना, तो बड़ी वाली माइनस में और छोटी वाली प्लस में आ जाएगा, यहाँ से ऐसे वाला है ना। तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। माइनस के 2x को हम माइनस के 8x प्लस में 6x कह सकते हैं, ठीक है सर। माइनस के 48 हम कह सकते हैं। अब आप देखो 2 के पेयर बना के फटाफट तरीके से हम कॉमन ले सकते हैं। हमने माइनस बाहर लिखा, कॉमन यहाँ मिल गया x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस के 8 बचेगा। यहाँ कॉमन प्लस के 6 मिल रहा ना, तो ये बचेगा x माइनस के 6 48 हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन x माइनस के 8 मिल रहा है, ये एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस के 6 बचेगा। ये माइनस जरूर ध्यान रखना कि बाहर चल रहा है, इसको नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है माइनस x माइनस का 8 और x प्लस के 6। यही क्या है इस क्वेश्चन के गुणनखंड हैं, यही क्या है मेरे भाई इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो जाएंगे। कि आप इस बात को समझे हो, आप इस बात को समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बात को ज़रा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नेक्स्ट है और उसमें मैं आपको पावर 4 वाला अब क्वेश्चन समझाता हूँ कि जब पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि कई बार पावर 4 पूछा गया है, तो उसको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि पावर 4 आएगी तो हम कैसे उस चीज़ को लगाएंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है आपका कितना, तो ये है a की पावर 4, a की पावर 4 है और माइनस के क्या है 5a स्क्वायर है, फिर माइनस के क्या है 36 है। इसके गुणनखंड करने हैं। अब बहुत ध्यान से आपको बोर्ड के ऊपर देखना है, बहुत ध्यान से देखो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के। या तो आप a स्क्वायर बराबर क्या मान लो, x मान लो, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ कर सकते हो जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा समझो, मैं यहाँ पर अगर 36 के गुणनखंड करूँ, 36 के, तो जरा हमें 5 बनाना है। कैसे मैं कह सकता हूँ, 9 चौके 36 कह सकता हूँ। जो काम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं। 9 चौके 36 हमें माइनस में लाना है, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। यानी इस तरीके से क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो क्या हुआ, पावर चाहे 4 हो चाहे 6 हो, कंसेप्ट यही रहेगा। यानी a की पावर 4 और माइनस 5a स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, माइनस 9a स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस में 36। अब ये मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर हर बार a रहता था, यहाँ a स्क्वायर रहता था, बट इस बार यहाँ a की पावर 4 है और यहाँ a स्क्वायर है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अभी देखना आगे, आप देखो 2 के पेयर बना के कॉमन ले रहे थे ना, तो कॉमन लो, हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी पावर जो आपको मिल जाए वही कॉमन लो। देखो यहाँ पर a की पावर 4 है, यहाँ पर a की पावर 2 है, तो हमें पता है कि a की पावर 2 कॉमन मिल गई। अब a की पावर 4 से a की पावर 2 कट जाएगी, तो a की पावर 2 बचेगा। माइनस में a की पावर 2 से a की पावर 2, ये 9 बच गया। प्लस के यहाँ कितना कॉमन मिल रहा, 4 मिल रहा, ये बच गया a स्क्वायर। माइनस के 4 को 36 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार में चला जाएगा। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है a स्क्वायर माइनस के 9। हमने लिख लिया कि a स्क्वायर माइनस के 9, ये एक ब्रैकेट में है। अगले ब्रैकेट में बचा क्या, ये a स्क्वायर बचा, ये 4 बचा, तो ये a स्क्वायर प्लस में 4 बचा। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आंसर अभी नहीं है, क्योंकि ये आंसर अभी नहीं है। अब समझो बात को, हमने आपको सरसंख्या पढ़ाई कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है।
आप कहोगे आपने बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, यही ना मैंने बताया था। कुछ बात के लिए आप समझो, कुछ समय के लिए, ये जो 9 लिखा है, ये जो 9 लिखा और ये जो 4 लिखा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जरा समझो। यहाँ 9 जो लिखा है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो हमारा लिखा है, बात को जरा इधर समझना, ये जो a स्क्वायर लिखा है माइनस में जो 9 लिखा है, 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ? अरे बोलो, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर 9 ही तो होगा, तो हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। और बचा इधर क्या बचा आपका, इधर बचा a स्क्वायर और प्लस में कितना बचा, 4 बचा। अब आप कहोगे कि आपने इधर क्यों 4 को 2 का स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि जो ये सरसंख्या है ये माइनस में लगती है ना कि प्लस में। यहाँ माइनस था तो माइनस में मैंने सरसंख्या लगा दिया, अगर प्लस है तो ये हम a प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab भी आ जाएगा, तो हमें उसकी नीड नहीं है, हमें केवल फैक्टर करने हैं, इसलिए हमने माइनस वाले में लगाया और माइनस में ही लगेगा, प्लस में ये सरसंख्या नहीं लगेगी। अब यहाँ देखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो हम इसको कह सकते हैं, ये है a माइनस में 3, एक बार हम माइनस में कह सकते हैं, एक बार प्लस में कह सकते हैं, a प्लस में 3, और इधर बचा क्या, a स्क्वायर प्लस में 4 बचा। ये क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नोट कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके ही जाना, समझ लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कम से कम आपको 1 से 2 नंबर देकर जाएगा, 1 से 2 नंबर आपको एग्ज़ाम में देकर जाएगा। हो सकता कुछ दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्योंकि समझाना हमारा काम है और समझना आपका काम है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको कोशिश करना है आपको लगाने की। इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे, यहाँ पर आप a स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी एक चर मान लेते, सपोज दैट a b c d z तक कुछ भी मान लेते आप, उसके बाद आप लास्ट में वैल्यू पुट करते तो भी आंसर यही आता, बट उतना काम हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, y टू द पावर 4 है और प्लस में 4y स्क्वायर है, माइनस में 32 है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन 9 जैसा किया था वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की आपको कोशिश करना है, बताना है क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो फिर से समझो, इस बार अगर उस तरीके से नहीं समझ पाए हो तो इस तरीके से समझो। आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, मेरे भाई बात को समझना, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड जो मैंने अभी बताया ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, अब जो बताऊँ ये मेथड ये आपकी बुक में है। आपकी बुक में कैसे दिया है, आपकी बुक में इसको उन्होंने तोड़ लिया है, इसको उन्होंने कहा y की पावर 2 की होल पावर 2 और प्लस में कहा है 4y स्क्वायर माइनस के 32। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने y स्क्वायर इज इक्वल टू x मान लिया, ये माना है, लेट किया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, x है, ये मान लिया है। आप भी मान लो, मानने में क्या जाता है ना, y स्क्वायर अगर हम x रखेंगे तो जरा यहाँ पर देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर के स्थान पर x रखेंगे तो ये x की पावर 2 चढ़ जाएगा, y स्क्वायर के स्थान पर x रखेंगे 4x माइनस के 32। अब इस क्वेश्चन को देखो बन गया पहले जैसा ना। अब 32 के हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, हमें 4 लाना है तो 8 चौके 32, चूँकि इस बार प्लस में लाना तो बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, यानी ये फैक्टर हमारा वर्क कर जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, सर्वप्रथम हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, हमने लिख दिया, प्लस में 4x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 8x और माइनस में क्या कह सकते हैं 4x और माइनस में क्या आ गया 32 आ गया। अब देखो 2-2 के पेयर बना के हम कॉमन ले लेंगे, 2-2 के पेयर बना के अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आप खुद से बताओ उधर कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है भाई कॉमन। जब x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस में 8 बच गया, x प्लस में 8 एक ब्रैकेट में, और इधर कॉमन क्या मिल रहा माइनस के 4। फिर से बता दूं
कॉमन माइनस में लेंगे तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, बच गया x, माइनस में था तो प्लस में, 4 अट्ठे 32, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, x प्लस में 8 मिल गया, और अगले ब्रैकेट में कॉमन क्या मिल गया, x माइनस में 4 मिल गया। अब आप देखो x बराबर कितना रखोगे, वाई स्क्वायर रखोगे, तो आप कह सकते हो कि x बराबर वाई स्क्वायर पुट करने पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स बराबर वाई स्क्वायर अगर मैं पुट करूंगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया शुरुआत में मैंने माना था भाई, मैंने पावर 2 को पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट किया था, तो अब तो हमें एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा ना, तो हम x के स्थान पर वाई स्क्वायर रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 8 ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में 4 ये हो जाएगा। अच्छा बताओ, सरसंख्या यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी, कौन सी सरसंख्या, तो ये वाली ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, किस में लगेगी जरा आप हमें बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, किस में लगेगी, इसमें लगा दें या इसमें लगा दें, इसमें नहीं लगेगी क्योंकि ये प्लस में है और प्लस में होता नहीं माइनस में, तो इसमें लग जाएगी, यानी ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, वाई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही कह सकते हैं ना। ये बन गया, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 8 ये हो गया, एक बार इसको प्लस में लिखोगे तो ये वाई प्लस में 2 हो गया, y प्लस में 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y माइनस के 2, और ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब कुछ देखो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखो, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, बीजगणित आपका पूर्णतया ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और याद रखना इन सारे चैप्टरों में जो भी क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा, बस आपको कमेंट करना है। अब थोड़ा सा बात को और समझ लो, जो चीज़ें अभी और आपके पेपर में आती हैं वो कैसे होती हैं वो मैं आपको थोड़ा बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में बनता है, क्वेश्चन लिख देंगे 2xy ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस में 9, इसको हल करना है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा ना, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, बाहर के जितने पद हैं ना उनको आपको अंदर के पद से बारी बारी से गुणा करा देना है। तो गुणा कराओ, सबसे पहले यहाँ देखो 2 है, यहाँ है 3, संख्या का गुणा कराओ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ है x, यहाँ है x, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस बराबर है, x और x मिलकर x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ y है नहीं तो y ऐसे ही लगा दो, भाई इससे गुणा हो गया। अब इसका गुणा इससे कराएंगे, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर है 9, तो प्लस में 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये एक्स वाई बचा तो ये एक्स वाई ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, और ये प्रश्न आपको बुक में काफ़ी सारी मात्रा में देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा वो हमें करके बताओ। मैंने कहा माइनस पे 2x³ वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में मैंने कहा कि 2x माइनस में मैंने कहा माइनस पे 2x और प्लस में मैंने कहा कि 3y स्क्वायर, इसका मान बताओ। इसका मान कैसा भी क्वेश्चन कितने पावर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस याद रखना बारी बारी से यहाँ पर आपको गुणा कराना है। गुणा कराओगे माइनस के 2 माइनस के 2, पहली क्लास में बताया माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1, तो ये x की पावर 4 हो जाएगी। ये बच्चा y की पावर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। गुणा कराओ, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 और 2 कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। x³ यहाँ पर है ही नहीं तो x³ हो जाएगा। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो ये 2 और 2 y की पावर 4 आ जाएगा, राइट आ जाएगा। डन। अच्छा, क्या
क्या ये एक पद में अभी लग रहा था, क्या दो पद में लगेगा? बिल्कुल लगेगा मेरे भाई। जरा देखो, मैंने कहा 2x प्लस 3, इसका गुणा आपको कराना है 3x प्लस 2 4 से। सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन ढेरों आपके पास किसी भी प्रकार के पूछो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, इसलिए मैंने बताया नहीं क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पद है तीन पद है, इससे कोई मतलब नहीं। पहले 2x का गुणा इससे कराओ, फिर इससे कराओ, फिर पहले पद का हो गया, फिर दूसरे पद का गुणा इससे कराओ, फिर दूसरे पद का गुणा इससे कराओ। तो पहले 2x को पकड़ो, यहाँ है 2 यहाँ है 3, 3 दूनी 6, ये x और ये x मिलकर x स्क्वायर बनेगा, और इससे गुणा होगा इससे कराओ, 4 दूनी 8, तो 8 और ये x बन गया भाई। 2x का गुणा हमने करा दिया, 3 का कराओ, 3 कितना हो जाएगा 9, और 9x हो जाएगा, प्लस में 3 का 4 से कराएंगे तो 4 गुना 12 हो जाएगा। अब देखो कितना को देखो, ये आपका जुड़ रहा है ना, इस वजह के साथ हम जुड़ जाएंगे, मतलब प्लस में 8 8 16 हो जाएगा, प्लस में 12, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आप दे सकते, याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर जितने भी पद हैं उनको ब्रैकेट के अंदर से आपको सीक्वेंस में गुणा कराना है। एक चीज को विशेष रूप से याद रखना कि प्लस में अगर गुणा कराएंगे माइनस की संख्या को, तो वो हमेशा रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर माइनस में कोई संख्या है, माइनस की संख्या से गुणा कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। बस ये दो केस याद रखना, प्लस और माइनस की किसी संख्या में गुणा कराओगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, माइनस और माइनस की किसी संख्या से गुणा कराओगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। बाकी प्लस प्लस का तो प्लस होता ही होता है। तो ये दो चीज़ें विशेष रूप से आपको याद रखना है। खैर अभी ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं लगा पा रहे हो तो टेंशन रख लेना, अभी सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। मॉक जिसको आप सीधे समझ लीजिए प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें ऐसे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर सीखेंगे, बिल्कुल नया चैप्टर बेसिक से, और आपको चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय।